तूने या तेरे विचारों ने। सतगुरु हमें ये बता रहे हैं, हमें अपना ही रूप बता रहे हैं कि तुम क्या हो। तो सतगुरु हमें ये कह रहे हैं कि तुम अंधेरे की बातें मत करो, तुम प्रकाश स्वरूप हो। मतलब तुम्हारे अंदर इतना प्रकाश भरकर मैंने भेजा है, भरकर ही नहीं, तुम ही प्रकाश हो, मेन स्विच हो। उससे तुम अपने आप को तो प्रकाशित हो ही, दूसरों को भी तुम प्रकाश दे सकते हो। लेकिन तुम्हारे ऊपर, जैसे पूजा ने बताया ना, सूर्य पर बादल आ जाता है, तो क्या बादल सूर्य के प्रकाश को कितनी देर कमज़ोर कर पाएगा? थोड़ी सी हवा चलेगी और बादल हट जाएगा। तो हमारे पर आवरण आया है। कौन सा आवरण? कि लोग जब से जन्म हुआ, लोगों ने कहा तेरा ये नाम है, तो हमारे शरीर का नाम रख दिया। सबसे पहला आवरण तो हमारा शरीर है, शरीर के भीतर है वो प्रकाश। और दूसरा आवरण हमारा नाम है, हमारा नाम किसी ने रख दिया और हमने यही मान लिया कि मैं यही हूँ। यही मान लिया हमने कि मैं जो नाम रखा है वही हूँ मैं। और हम जीवन भर हमने कीमत ही नहीं की अपने नाम की। नाम तो सुंदर ही रखते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमने कर्म नहीं किए, बल्कि दूसरों की निंदा स्तुति में ही लगे रहे। और कोई हमारी निंदा करता है तो उससे दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में कष्टों का कारण, दुख का कारण यही है। कोई हमें सामने ही बोल देता है कि तू तो क्या खाना बनाती है, और हम अपने प्रकाश जो है उसको भूल जाते हैं कि हम तो ज्योति स्वरूप हैं। तो हम उनकी सुनकर बुझ जाते हैं। ये बादल आ गया तो कहा है कि बादल आ गया तो हमारे अंदर जो प्रकाश था वो ढक गया, सूर्य जैसा, सूर्य से भी अधिक। और हम क्या हो गए? अपने आप को अंधेरे में ले लिया, यानी दुखी होने लगे। लेकिन जैसे बादल को थोड़ी सी हवा चलती है तो उड़ा के ले जाती है, वैसे ही हम ये सत्संग सुनते रहें। और उस समय, जिस समय कोई हमें कैस बात कहे अटपटी, तो उसी समय हम सतगुरु के वचनों को जो सुन रहे हैं स्टोरी के माध्यम से, कि अभी हमारा पात्र तैयार हो रहा है, हमें आवे में दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें आएंगी तो मैं इनको सहन करती जाऊंगी, तो सामने वाला भी चेंज होगा कि ये तो रिप्लाई नहीं करती है, वापस में रिटर्न नहीं देती है, बल्कि रिटर्न भर रही है। रिटर्न देती नहीं है बल्कि रिटर्न भर रही है। तो साइन कर रही है कि ऐसा हुआ तो अब से ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये अप्लाई करते जाएंगे। ये नेगेटिव्स जितनी आएंगी हमारे पास, यानी बादल हैं, और इसको ये वाणी है, ये जो वचन सुनाए जा रहे हैं आपको, ये हैं, ये सुनने से वे ठंडी हवाएं हैं जिनसे वो बादल जो आ गए थे किसी के द्वारा हमारे अंदर, या हमने कहा ना, तूने और तेरे विचारों ने, हमने ऐसे कमज़ोर विचारों का संग कर रखा है, ऐसे कमज़ोर विचारों का संग कर रखा है कि हम उन्हीं का संग करने से हम खुद ही अपने प्रकाश से वंचित हो जाते हैं। हमें तुरंत उनको ये वाणी सुन करके
हटा देना है। कि कोई हमें कुछ भी कह रहा है, वो तो बादल है। जो कोई कुछ कह रहा है ये तो बादल है, यानी अंधेरा है, अंधेरे में है ये तो, इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन मैं तो प्रकाश स्वरूप हूँ, तो तुरंत हम बादल को हटा देते हैं। जैसे हमारे घर में लाइट लगी हुई है, तो लाइट उस बल्ब के अंदर है, तो वो उस पर कपड़ा बांध दें हम, तो उसमें से जो लाइट है वो नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमने क्या किया, वो कपड़ा विचारों का बांध रखा है, इसलिए हमारे भीतर का जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और हम अंधेरे की बातें करते हुए दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो वाणी हमें यही कह रही है कि हमारे अंदर के प्रकाश पर आवरण किसने फेंका। आवरण मतलब शरीर का आवरण, नाम का आवरण, यानी जो कोई भी हमें कुछ नेगेटिव दे रहा है वो हमारे बॉडी को दे रहा है, बट हम मन में ले लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि शरीर को कह रहे हैं, अब घड़े में पानी ठंडा नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि पानी घड़े में ठंडा होता ही नहीं। तो किसको कहा? घड़े को कहा। तो घड़ा बुरा थोड़ी मानता है, नहीं मानता है, पर उसको पड़ा रहने देंगे तो और ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम समझते रहेंगे वाणी को। तो हमारे जो आवरण हैं, दुख आवरण क्या है? ये आवरण हमारे विचारों से है, जो हमने जन्म लेते ही धारण कर लिए, पहन लिए, और वो आवरण संत हटा रहे हैं कि हमें सारे आवरण हटा देने हैं। न तो निंदा करनी है और न निंदा सुननी है, और ना किसी को हर्ट करना है, और ऐसे कर्म ना करें जिससे हम हर्ट होवें। किसी को चाय जल्दी चाहिए तो प्यार से दे दें, और अगर नहीं दे पाएँ तो प्यार से बोल दें, अभी देती हूँ थोड़ी देर में। तो इससे क्या है कि हमारा आवरण हटा रहेगा और हम हर समय प्रसन्न आनंद में रहेंगे, क्योंकि आवरण हट गया। बार बार आता है, लेकिन सुनते रहेंगे तो हटता रहेगा। हरिओम। हाँ, हरिओम।